खुदा यसुम मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम और हम सब आपको आज की इबादत में खुश आमदीद कहते हैं। लाइट हाउस मिनिस्ट्री और हम सब अभी सिताइश में जाएंगे, खुदा की सिताइश करेंगे और इसके बाद बाइबल स्टडी होगी। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे वो सब आगे इसको शेयर करें, औरों के साथ बांटने, ताकि बहुत से लोग इस रफाकत में, इस इबादत में शामिल हो सकें और बाबरकत ठहरें। सो आए हम खुदा की सिताइश में गीत गाएंगे। अपने हाथ उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने होठों पे स्तुति को लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूं। हम हमेशा खुदाम की बरकत के लिए खुदाम का शुक्रगुजारी करते रहें, खुदाम की सिताइश करते रहें। हमारे खुदाम ने हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए और ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम है। उसने हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा, इस वबा के दौर में हमें संभाला, हमें सेहत तंदुरुस्ती बख्शी है, हमें रोजगार बख्शा और जिंदगी की हर एक आसाइश के लिए, हर एक बरकत के लिए, और ना सिर्फ जिस्मानी बदनी दुनियावी बरकत के लिए बल्कि आसमानी रूहानी बरकत के लिए भी, जो मसीह यीशु के वसीला से हम तक पहुंची। हम खुदाम का शुक्रगुजार हैं, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहें। और कलाम बयान करता है कि दिल से खुदाम की शुक्रगुजारी पेश करो और रूह से खुदाम की सिताइश करो, रूह और सच्चाई से खुदाम की सिताइश करें, ताकि खुदाम के हुजूर हमारी सिताइश मकबूल ठहरे। सो हम मिलकर गाएंगे। अपने हाथ उठाकर, अपने हाथों को उठाएं, अपने गलों को खोलें, अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हमारा खुदावन भला है और उसकी शफकत अब्दी है। वो इस लायक है कि उसकी सिताइश की जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इबादत के शुरू में हम दुआ करेंगे और खुदावन की सिताइश में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम खुदा यसुम मसीह नासरी के नाम में आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, हम करते हैं, सिताइश करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा यसुम मसीह ही वो ज़बा किया हुआ बरा है जो कुदरत और दौलत और हिकमत और इख्तियार और हमद और तारीफ और सिताइश के लायक है। हालेलुया। हर एक जुबान इकरार करे और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, क्योंकि बाप ने उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से बालातर है, जो सब नामों से अफजल है। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं खुदा यसुम मसीह की अजीम मोहब्बत के लिए, उसकी अजीम कुर्बानी के लिए, खुदा के बड़े फजल और रहम के लिए, जो मसीह यीशु के वसीला से खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और खुदा ने हमें गुलामी से आजाद करके आजादी में, रूह की आजादी में अपने फर्जंद, अपने बेटे बेटियां बना लिया है। और जो कोई खुदा की रूह की हदायत से चलता है वही खुदा का हकीकी फर्जंद है। हम खुदा के वारिस और अपने मसीह यीशु के हम मेरास हैं। लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। यहोवा पाक खुदा, आज हम अपने गलों को, आवाजों को, साजों को, इस वक्त को, रूह जान बदन को जिंदा आसमानी बाप खुदा उनके पाकरू के सुपुर्द करते हैं। खुदा उनका पाकरू हम पर छाया रहे, उसकी हजूरी हमारे अंदर काम करे और उसका मसा कसरत के साथ यहोवा पाक खुदा काम करे। और जिंदा आसमानी बाप, हम रूह और सच्चाई से खुदा की सिताइश हम और तारीफ करें और खुदा के नाम को मुबारक कहें। जितने लोग इस इबादत में शामिल होते हैं, कलाम को सुनते हैं, खुदा जिंदा आसमानी बाप को बरकत पाए, रूहानी ताजगी पाए, रूह में मामूर किए जाए और खुदा के नाम के लिए इज्जत और जलाल का बायस बने। ये दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यसुम मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, आमीन। Let us join together with one accord in one spirit, that we may glorify the Lord. God is wonderful. Throughout this day, throughout this month, God is so good to us. Let us join together, come in His presence, rejoice and glorify. In His presence there is fullness of joy. Hallelujah. As we are gathered in His name, and the presence of God richly fill us. My dear brothers and sisters, let us worship the Lord. Truth, in spirit let us praise Him.
Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven, Lord. Thank you for giving us this day our daily bread. Thank you for forgiving us as we forgive our debtors. And allow us not to fall into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom and glory forever and ever. Amen. Lord, we thank you. Thus far you took care of us. Hitherto you will take care of us. Thou art Ebenezer God. El Rohi, El Shaddai. Yes, Lord. Elohim God, we praise you. Thus far we thank you, Lord, you're taking care of us. Thank you. Thank you. For this day we thank you, Lord, that we have come together, Lord, to hear your voice. Spirit of God, speak with us. Empower us, encourage us, and Lord, strengthen us. In your lovely hand we surrender Yes. our soul, body, and spirit. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. 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 अपने हाथ उठाकर फोटो पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूँ। अपने हाथ उठाकर फोटो पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूँ। प्रभु मैं आया हूँ। प्रभु मैं आया हूँ। धन्यवाद देने मैं आया हूँ। यीशु मैं आया हूँ। यीशु मैं आया
करवा दो परमेश्वर। पूरा बाला नना मशा खला बाला था, ईसुरा बाला शिंदरा बाला का। Thank you, Spirit of God. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ushakala bala nandara baala ka. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया मेरे पाप दिया परमेश्वर का निर्दोष मेरा, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को दिया परमेश्वर का निर्दोष मेरा, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते इनके नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि गाते इनके नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. शुक्र गुजारते हैं इस अच्छे समय के लिए खुदावंदा, हमें आपके परस्तिश करने के लिए आपने मौका बख्शा। इसी तरह खुदावंदा एक रूम में इन आखिरी दिनों में हम जुड़ के तेरे काम करने के लिए तो मौका बख्शा। इधर 2 या 3 ही कहा खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आप जरूर है। मैं शुक्र गुजारता हूँ आज हमारे साथ आप बात करने वाला है। हमारा ईमान यही है खुदावंदा, आप बात करें और हम सुनेंगे। जैसे समवेल ने खुदावंदा आपकी आवाज को सुन के उसने जवाब दिया और आपने खुदावंदा उससे बात किया, इसी तरह हम भी खुदावंदा आपकी आवाज को सुनने के लिए बेताब रहें और खुदावंदा हमारे कानों को, रूह के कानों को मोड़ सके। यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank God for this wonderful time God has given us. और हम खुदाम का शुक्र करते हैं इस अच्छे मौका के लिए खुदाम ने हमें बख्शा। God is good all the time. और खुदावन भला है, अच्छा नेक है और हमेशा हमारे लिए भला है। What is goodness? और ये नेकी और भलाई क्या है? Goodness means it's not money, it's not our sleep, it's not our riches. Goodness is those who have God in them fully and flooded with the light. That is what goodness is. और ये जो भलाई है या अच्छाई, ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो, हम बहुत खुशहाल हों, दुनियावी चीजें हों, बल्कि खुदा की भलाई ये है कि हम खुदावन की हजूरी में और खुदावन की कुदरत के जोर और रूह में बहुत ज्यादा मामूर हों। The good God who lives in us, if He lives in you, then you are good. और अगर भला खुदा जो खुदा है वो भला है और वो अगर वो भला खुदा आपके अंदर है तो फिर आप भलाई में हैं। If the life of God lives in you, that is what is goodness. और अगर आप में खुदा की जिंदगी है, यही अच्छाई और भलाई है। And if you have the faith and hope retained in you and increasing in the faith and hope, that is goodness of God. और जो जिंदा उम्मीद और ईमान है, अगर वो उसमें आप कायम हैं, तो यही खुदा की भलाई और अच्छाई है। And the healing and the perfectness of God that is in you, that is all goodness. और जो शिफा है, खुदावन की कुदरत है और खुदावन में बने रहना, कायम रहना ही भलाई का काम है। And the relationship with God, intimate relationship with God and communication with God is there, that is all goodness. और खुदा के साथ उस रिश्ते में, उस बंधन में बंधे रहना और उसके साथ साथ चलना, ये भलाई है। What is goodness if God does not speak with you? What is goodness? अगर खुदा आपसे हम कलाम नहीं होता, आपसे बातचीत नहीं करता, तो फिर क्या भलाई हो सकती है? If your parents don't talk with you, what goodness you have? हाँ, अगर आपके माँ बाप आपसे बातचीत नहीं करते तो उसमें कोई भलाई नहीं। If you don't have peace of God, what is goodness? अगर खुदा का इत्मीनान आपके पास नहीं तो आपके पास कोई भलाई नहीं। So my dear brothers and sisters, when God communicates with you, you communicate with God. That is where God's peace comes upon you, and the peace that surpasses all understanding, that is given to you. और जब आप खुदा में हैं, खुदा आपसे हम कलाम होता है, खुदा की रफाकत में रहते हैं, फिर खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, आप उसमें महफूज रहते हैं और यही खुदा की भलाई है। My dear brother and sister, the goodness of God is you have to listen to His voice. और खुदा की भलाई ये है कि हम खुदा के आवाज को, खुदा के कलाम को दिल से कबूल करें, सुने। That's what the Bible says. The good news. The good news comes from heaven, from God's mouth. Whatever news comes, that is good. और जो कोई भलाई या खुशखबरी का कलाम आलमे बाला से है, खुदा की तरफ से है, वो ही भलाई का कलाम है। Now from the world and from men's mouth only bad news comes. और इंसानों से और इंसानों के मुंह से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर ही हम सुनते हैं। So my dear thing, all things that come, everything that comes from God is good.
और अजीजों, हर एक अच्छी बख्शिश जो खुदा की तरफ से है वो भलाई है। Let us turn to the book of Ephesians chapter 6, the Bible study. Regularly we've been reading the whole book of Ephesians. Now we are on the 6th chapter, last chapter. So we will again meditate upon the word of God. और आए हम इफिसियों के खत का जो हम काफी अरसा से उसका मुताला कर रहे हैं आयत बा आयत, आज और अभी हम उसके आखिरी बाब, छठे बाब पर हैं। आए हम खुदा के कलाम में से देखें। Let us turn to Ephesians 6th chapter, from 5th onwards we'll read. आए हम इफिसियों का खत छठा बाब और उसकी 5वीं आयत से आगे तिलावत करेंगे। 5 and 6 shall we read? हाँ, 5वीं और छठी आयत की हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे। Yeah. Slaves, obey your earthly master with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. Try to please them all the time, not just when they are watching you. As slaves of Christ, do the will of God with all your heart. आमीन। आए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। Praise the Lord. Here, my dear brother and sisters, I want to tell you something. Here, Paul is emphasizing or putting particular, light upon the slavery. और अजीजों, मैं बयान करना चाहता हूं कि इन आयात में पालूस रसूल खास तौर पर गुलामी के बारे में नसीहत करता और सिखाना चाहता है। And sometimes people fall in troubles by this word. They hide it, like they say that why did Paul is talking about slavery? Why is slavery first of all in Christianity? और बहुत से लोग इस कलाम को समझ नहीं पाते और उलझन का शिकार रहते हैं कि पालूस रसूल क्यों गुलामी के बारे में बड़े अच्छे तरीके से सिखाना चाह रहा है। And people talk in your Christianity, it talks about slavery. और जो मसीहियत है, मसीही जिंदगी है, उसमें गुलामी के बारे में बताया जाता है। So my dear brother and sister, you have to, that's why we do the meditation of word of God, and that's why we say come to the Bible study and listen to the word of God. और इन्हीं उलझनों को हल करने के लिए हम इसीलिए बाइबल मुकद्दस का हफ्तावार मुताला करते हैं और बाइबल की तालीम देते और सीखते हैं। And Paul is telling slaves, obey your earthly master. और कलाम बयान करता है 5वें में के आए नौकरों, अपने मालकों के ताबे रहो। How come Paul is talking about slavery? He's encouraging about slavery. और ये क्यों कर है कि पालूस रसूल जो गुलाम है और गुलाम जो अपने मालकों के ताबे हैं उनकी हमायत कर रहा है। And we should, in fact, we should be against slavery. हमें तो गुलामी के खिलाफ होना चाहिए, गुलामी के खिलाफ मतलब जंग लड़नी चाहिए। We should raise our voice against slavery. और उस गुलामी के खिलाफ हमें अपनी आवाज को उठाना चाहिए। And but Paul is telling to obey and to be humble before respect and fear the masters, those who are under slavery. और यहाँ पर लिखा है कि जो गुलाम है वो अपने मालकों के साफ दिली से डरते और कांपते हुए इनके फरमाबरदार रहें। It says that serve them sincerely as you would serve Christ. और कहा गया है कि साफ दिली से जैसे यीशु मसीह के ताबे हैं वैसे ही अपने मालकों के, दुनियावी मालकों के भी ताबे रहें। My dear brother and sister, here Paul is teaching us in the pattern of the earthly that we could understand easily what is slavery. और यहाँ पर पालूस रसूल दुनियावी मिसालों को इस्तेमाल करते हुए हमें सिखा रहा है ताकि हम आसानी से खुदा की रूहानी बातों को समझ सकें। And why is he encouraging the slave, the people who are enslaved? Why is he talking to the slave people? और यहाँ पर वो जो गुलामी के लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करता है, उनको बयान करता है, क्यों उनके बारे में वो बातचीत करता है। And this is what we need to understand. और हमें इसी को समझना है, सीखना है। Here, Paul is talking to the slaves in Rome, in Ephesians. During the time, the Roman rule, the many people, whether they were Jew or Gentiles, many people were slave to Romans, and they were slave to them, and the masters of them were different kind of people, and they were ruling them.
और यहाँ पर जब पौलुस रसूल ने कलीसिया को खत लिखा है तो उस दौर में रोमी हुकूमत थी और रोमियों के हुकूमत ने बहुत से गैर अक़वाम और यहूदी बहुत से लोग रोमियों के गुलाम थे, उनकी गुलामी में रहते थे। So people used to be under the subjection of the master. और लोग एक मालिक के मुताहिद थे, एक मालिक के कब्जा में थे, उसके इख्तियार में थे। But those slaves were hunger to hear something from the word of God, from the truth. और लेकिन वो नौकर, वो गुलाम जो जिनके अंदर खुदा के कलाम की भूख और प्यास थी, here what we see is those days the slaves were only very much hungry to hear the humble word of God. और उन दिनों में हम देखते हैं कि जो गुलाम थे, जो नौकर थे, जो पिसे हुए तबके में से थे, वही लोग खुदा के कलाम की हकीकी प्यास भूख अपने दिल में रखते थे। They were not worried about their physical slavery, they were worried about their spiritual slavery. और वो सिर्फ अपनी बदनी या जिस्मानी गुलामी के लिए ही फिक्रमंद ना थे, बल्कि अपनी रूहानी जिंदगी की जो गुलामी है उसके बारे में बहुत फिक्रमंद थे। Those slaves of physical masters who had, but they were worried about their soul which has been slaved to addictions or to the bad nature of the earth. They want to come out of that. That's why they started humbly listening to the word that could set them free. और अगरचे वो बदनी तौर पर तो मालिकों के ताबे थे, गुलाम थे, कैद में थे, लेकिन इसके साथ साथ वो रूहानी तौर पर अपनी रूहों की कैद और रूहों का जो बंधन थे उनको लेकर भी बहुत फिक्रमंद थे। Here what we see, the word of God says, God is closer to those who are broken heart and crushed spirit. और कलाम बयान करता है, और वो भी जानते थे कि खुदा खस्ता रूह और शिकस्ता दिल के करीब है और उनकी सुनता है। And they know there is no way for them to come out of slavery. They know that there is only one thing that nobody can slave them, that is their soul. और वो जानते थे कि गुलामी से निकलने के लिए तो उनकी जो रूहें हैं वो किसी की भी गुलाम नहीं हो सकती। Though we are slave to our with our body to our master, but there is a freedom in Christ Jesus. Once we are free from our soul, from the sin, we are slave to the righteousness of Christ. अगरचे हम बदनी तौर पर तो गुलाम हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हमारी रूहें मसीह यीशु में उस गुलामी के कब्जा से, गुनाह के कब्जा और बंधनों से आजाद की जा चुकी हैं। That is what the main thing, that they were listening to the word of God or to the preaching of Paul, saying that you shall know the truth and the truth shall set you free. और इसीलिए तो पौलुस रसूल उनको भी बयान करता है कि अगर वो लोग सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई उनको आजाद करेगी। Only the truth of God can set people free. और सिर्फ खुदा के कलाम की सच्चाई ही लोगों को आजाद कर सकती है। Many people are slave to sin. Many people are slave to drugs. Many people are slave to alcohol. Many people are slave to cigarette. And many people are slave to many things of this world which will spoil their physical health as well as their spiritual life. और बहुत से लोग आज भी गुनाह के गुलाम हैं, नशेबाजी के गुलाम हैं और तरह तरह की आदत उनकी जिंदगी में जो बुरी आदत है ना सिर्फ उनके बदन को तबाह बर्बाद कर रही है बल्कि रूहानी तौर पर भी वो तबाही की राह पर है। Now Paul to the Ephesians churches is telling there were many slaves who used to come to attend the church. और यहाँ पर पौलुस रसूल बयान कर रहा है इफिसियों की कलीसिया को कि जो बहुत से इस तरह के बंधनों में गुलामी में है वो भी कलीसिया में आए ताकि आजादी पाएं। And that is the place where you get free. और यही वो जगह है कलीसिया जहां पर आप आकर आजाद हो सकते हैं। And the good news of the kingdom of God that comes through the Son of God, that is the one which frees them. Who the Son sets free is free indeed. और वो खुशखबरी का कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा वही हमें आजाद करता है और जिसे बेटा आजाद करता है वही हकीकी तौर पर आजाद होता है। Jesus came to set the captivity free. और यीशु मसीह इसीलिए आया
के कैदियों को रहाई बख्शे। And now who is the slaves? Here it is not a physical, Paul is not talking about the physical slavery, but he's talking about the spiritual slave. और यहाँ पर पौलुस रसूल सिर्फ जिस्मानी नौकरों और गुलामों के बारे में नहीं, बल्कि रूहानी एतबार से जो गुलाम है उनके बारे में भी बयान करता है। Paul is speaking to the slaves in Ephesians, those who were slave to the rulers or to the masters, that is the Romans or other people. Now what we see, through their good life they can win even their master. हाँ, और पौलुस रसूल बयान करता है जो उनके मालिक हैं, अगर चाहे वो रोमी है या कोई भी हो, वो एक अच्छी मसीही खानदानी जिंदगी के वसीला से उनके दिलों को भी जीत सकते हैं। That's why, my dear, if your righteousness, if you are slave to holiness and righteousness of Christ, you can do what Christ did on this earth. और अगर आप खुदावन यीशु मसीह की रास्तबाजी और पाकीज़गी के गुलाम हैं, तो फिर आप भी वो कर सकते हैं जो कुछ मसीह यीशु ने इस दुनिया में किया। And not only that, you will be obedient to your master. और ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपने जो मालिक हैं उनके भी ताबे रह सकते हैं। If you are obedient to the earthly master, you will surely obedient to the heavenly master. हाँ, अगर आप जो दुनियावी जिस्मानी इस दुनिया के मालिक हैं, इख्तियार रखते हैं, उनके ताबे हैं, तो फिर लाज़िम व मज़लूम आप खुदा के जो आसमानी हमारा मालिक है उसके भी ताबे होंगे। We can see in 1 Corinthians 7:22. हम पहला क्रंथियों उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत Here Paul writes, और पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है, read it. पहला क्रंथियों 7:22 और उसकी 22वीं आयत, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया वो खुदावन का आजाद किया हुआ है, इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। 23 also. तुम कीमत से खरीदे गए हो और आदमियों के गुलाम ना बनो। Amen. Praise the Lord. Here we read 22 and 23. And remember, if you were slave, when the Lord called you, you are now free in the Lord. And if you were free from the Lord called you, you are now a slave of Christ. God paid a high price for you. And so don't be enslaved by the world. आमीन। Amen. So my dear brother and sister, slavery, we should understand what is slavery first of all. और अजीजों, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि गुलामी क्या है। And Paul was very right in the right time. He started preaching about slavery. और पौलुस रसूल ने बड़े ही मुनासिब वक्त पर मुनासिब तालीम जो गुलामी के लिए थी, गुलामी के एतबार से थी, उसको बयान किया। And Paul saw the need of the truth be preached to the slaves first and then to the free people. और जो खुशखबरी का कलाम है, पौलुस रसूल ने जाना कि पहले जो गुलाम है उनको सुनाया जाए और फिर जो आजाद है उनके लिए भी ये खुशखबरी का कलाम। Why? Because the slaves were broken and slaves saw no hope and slaves were crushed spirit, and that is the right way. When you are crushed and broken hearted, it is right to speak to them and lift them up. और जो गुलाम है वो शिकस्ता हाल है, खस्ता दिल है, खस्ता रूह है, नाकाम हालत में होते हैं, इसलिए वो जब उनको खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो वो जल्द कबूल करते हैं, इसीलिए पहले उनको चुना गया। Because they will be due to crushed and broken heart, they become humble, they become feeble, they become very much something that could touch their heart or soothe their heart, their soul and revive them. That is where they were hunger for it. हाँ, क्योंकि जो गुलामी की हालत में है वो शिकस्ता दिल है, कुचला हुआ है और नाकाम हालत में है और जिंदगी से तंग है, इसलिए खुदा का कलाम उसको जल्द छूता है और वो जल्द बहाली पाता है और उसको कबूल करता है। That good news is like a balm of Gilead, soothing their soul, soothing their heart, giving them peace. That word of God gives them
the balm as a balm of Gilead, and that will soothe their hearts and soul and give them peace. और ये जो खुदा का कलाम है उनके दिलों को एक तसल्ली, इत्मीनान और एक टकोर की मानद है, उनके लिए एक दुआ की मानद काम करता है, मलम की तरह. मलम की तरह. मलम, that means it's a balm for their soul and peace for their heart. और वो उनकी रूहों और जानों के लिए एक मुलायम जुए की तरह है, मलम की मानद है. Amen. My dear brothers, that is the right time where Paul started preaching to the slaves. और इसलिए वो मुनासिब वक्त था कि पहले जो गुलामी की हालत में है उनको खुशखबरी सुनाई And जाए. Paul also knows that these people can understand the good news of God to the slave people, that if they are slave to their masters, how to be obedient to the slave, not to be angry, not to hate them, but to love them, to show the change of nature through the word of God, and they can attract them into the kingdom of God. और जैसे जो गुलामी की हालत में है वो किस तरह से ताबेदारी में, फरमाबरदारी में रहते हैं, नाराज नहीं होते, और ये जो रवैया है जब उनको कलाम सुनाया जाएगा तो वो बहुत जल्द खुदा की बादशाही में उसको कबूल करेंगे और उसमें दाखिल किए जाएंगे. Not only that, they will touch their life, the change of life will touch their master's life also. Not only they, the whole household will be saved. और ना सिर्फ वो बचाए जाएंगे बल्कि उनके वसीला से उनके जो मालिक हैं वो उनके दिलों को भी छुएंगे और वो भी पूरा घराना निजात पाएगा. With one stone, 2 birds can be hit. और एक पत्थर से 2 शिकार किए जा सकते हैं, 2 परिंदे. So that is what Paul chose this slaves, for them he started preaching. और इसलिए पालूस रसूल ने पहले गुलामों में को चुना कि उनमें खुशखबरी का कलाम सुनाया जाए. So what we see that Paul is clearly right, because now once you were slave to your physical master, now you are free through the word of God that frees you from sin and disobedience. But now those who are free and you become slave to Christ, because Christ paid the big price now for you. हाँ, और पालूस रसूल इसी तरह के पहले जो गुलामी की हालत में थे, अब वो उस कलाम के वसीला से जिसको उन्होंने कबूल किया वो खुदा में बुलाए गए हैं और आजाद हैं. और अब जो खुदा यीशु मसीह में आजाद है, अब वो मसीह यीशु के गुलाम हैं. Because no greater amount is paid more than Jesus Christ. क्योंकि मसीह यीशु से बढ़कर कोई भी फिदिया कीमत अदा नहीं की जा सकती. And that payment is not comparable to the worldly payments. और ये जो फिदिया है, ये जो कीमत है, इसको हम किसी भी दुनियावी चीज से मुआवजा नहीं कर सकते. So my dear brothers, so Christ paid the heavy price for to get them free and become slave to the holiness and righteousness of Christ. और खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का एक बहुत अजीम और बड़ा फिदिया दिया ताकि वो गुनाह की गुलामी से निकलकर मसीह यीशु में आजाद किए जाएं और मसीह के गुलाम बन जाएं. There is many type of slavery. और बहुत सी इकसाम की गुलामी है. Many are slave to cigarette smoking. और बहुत से लोग जो बीड़ी या सिगरेट नोशी करते हैं उसके गुलाम हैं. Many are addicted or slavery to tobacco chewing. और बहुत से लोग जो नशावर चीजें हैं उनको लेने के गुलाम हैं. Many are addicted to slavery to alcohol. और बहुत से शराब नोशी की गुलामी में हैं. Many are slavery to anger. और बहुत से गुस्से और शोर गुल की गुलामी में हैं. Many are slavery to robbery. और बहुत से चोरी और जो चोरी करते हैं उसकी गुलामी में हैं. Many are slavery to lie speaking. और बहुत से झूठ की गुलामी में हैं. Many are slavery to jealousiness. और बहुत से हसद का जो शिकार है, हसद की गुलामी में हैं. So my dear brothers,
there are types of slavery and many people are slave to those things. और बहुत से लोग बहुत सी तरह तरह की गुलामी के बंधनों में फंसे हुए हैं। When Jesus talked about freedom, they said we are free, we are Abraham's children, we were never slave to anybody. और जब मसीह यीशु ने कलाम किया तो उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, हम आजाद हैं। But Jesus was talking, Jesus was talking about the slavery to the sin, and because of sin, death has come. Now they are slave to death also. और यीशु मसीह तो गुनाह की गुलामी के बारे में बात कर रहे थे और गुनाह की वजह से वो मौत के गुलाम हो चुके थे। And they were cursed. और उन पर लानत थी। So my dear brother and sister, that we think slavery means only physical slavery. और अजीजों हम समझते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ जो जाहिरी बातनी या बदनी गुलामी है वो ही गुलामी होती है। That's why the word of God says, whom the Son sets free is free indeed. और इसीलिए तो कलाम बयान करता है कि जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई हकीकी तौर पर आजाद है। So my dear, the only Son can set you free. Jesus, the Son of the living God, can only set you free. No other on this earth, planet earth, can set you free. और सिर्फ बेटा ही जो खुदा बाप का हमारा खुदा यीशु मसीह है वो ही आपको आजाद कर सकता है। दुनिया पर और कोई भी आपको आजाद नहीं कर सकता। Many people died for their own sin, but Jesus in him was no sin, but he died for you and me. His blood was shed for you and me, so that he can purchase you that freedom. और बहुत से लोग अपने गुनाहों की वजह से हलाक हुए, मारे गए, लेकिन मसीह यीशु उसकी जात में कोई भी गुनाह ना था, वो गुनाह से नावाकिफ और बेअब था, वो हमारे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए हुआ। Let us turn to Romans chapter. आए हम रोमियो का खत first chapter 1 to 5 read. रोमियो का खत पहला बाब और पहली 5 आयत पढ़ेंगे। This letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach his good news. God promised this good news long ago through his prophets in the Holy Scripture. The good news is about his son. In his earthly life, he was born into King David's family's line, and he was shown to be the Son of God. When he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit, he is Jesus Christ our Lord. Through Christ, God has given us the privilege and authority as apostle to tell Gentiles everywhere what God has done for them. So they will believe and obey him, bringing glory to his name. आमीन। रोमियो पहला बाब पहली 5 आयत, पालूस की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों और जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। Here what we say, the first verse itself, when we read, people get confused. और यहाँ पर हमने जो पढ़ा पहली आयत जब लोग पढ़ते हैं तो वो उलझन का शिकार, उनको समझ नहीं आती। And there comes a debate there. और फिर वहाँ पर एक बड़ी बहस और मुबासा होता है। And many people say, see, Paul, an educated man, he wanted Jesus came to slave people. और वो कहते हैं कि जो पालूस रसूल एक पढ़ा लिखा का दावर शख्स था, वो भी ये कहता है कि मसीह यीशु का वो गुलाम है, बंदा है। So many people will say, see, Jesus came to slave you all. और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह यीशु इसलिए आया कि आपको वो अपना गुलाम बना ले। Many people will talk about it. और बहुत से इस पर बहस भी करते हैं गैर कौमों में से। And they will say that your Jesus came to slave people. और वो कहते हैं कि आपका यीशु जी हमें और लोगों को गुलाम बनाने आया। So what type of savior is he? और वो फिर किस तरह निजात दहिंदा या निजात बख्श सकता है? How can he be a God? और वो किस तरह फिर खुदा हो सकता है? Slavery is a sin.
और गुलामी या गुलाम रखना बनाना गुनाह के मुतरादिफ है। It's against the law. और ये शरीयत के खुदा के कलाम के भी खिलाफ है। How can Jesus slave Paul? और फिर किस तरह से यीशु मसीह पौलुस रसूल को अपना गुलाम या बंदा बनाते So हैं? you should think about it. This Paul is telling, Paul himself is telling, so in the letters and writing, I Paul, slave of Christ. और जब हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़े और सोचें कि पौलुस रसूल खुद कहता है कि मैं जो मसीह यीशु का गुलाम हूँ, बंदा हूँ। Here we have to deeply meditate upon it. और ये है जहाँ पर हमें गहरे तौर पर गौर फिक्र करना है। Here Paul is telling a slave, if a person says I am slave to so and so, that means all his rights are denied. और यहाँ पर जब कोई बंदा ये इकरार करता है कि मैं गुलाम हूं, तो वो अपने सारे हकूक और फराइज से हकूक से मुस्तनिद हो जाता है। He denies his right. और वो अपने जो हकूक हैं, अपना जो हक है, उसको तर्क करता है। He will only obey his master. और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के ताबे रहेगा। He cannot disobey. और उसकी वो कभी भी नाफरमानी नहीं करेगा। He cannot do his own ways. और वो अपनी राहें या अपनी मर्जी को इस्तेमाल नहीं करेगा। He cannot express his own what you call ideas. और वो अपने ख्यालात या अपनी आजाद राय का भी हक नहीं रखता। He is completely denied of his right. और वो मुकम्मल तौर पर अपना जो हक है, इख्तियार है, उसको वो रद्द करता है। Here what we see, my dear brother and sister. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं? That Paul saying of that I am slave to Christ. और पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह यीशु का गुलाम हूँ। When I was slave to sin, I was completely, my soul, my life was completely dead. I was not having freedom in to follow Christ, but now when I say slave to Christ, now I deny all my own what do you call freedom to enjoy sin. Now I deny it. हाँ, और यहाँ पर कहने के से मुराद ये है कि जब मैं गुनाह का गुलाम था तो मसीह की कैद में नहीं था, लेकिन अब जब मैं मसीह का गुलाम हूँ तो मेरे बदन में जो गुनाह की गुलामी है उसको मैंने रद्द कर दिया है, तर्क कर दिया है। Amen. So my dear brother and sister, what we understand, Paul is telling that if I was having freedom, I enjoyed all the freedom to enjoy all the sinful things of the world, and I was stuck. My soul was slave to sin. There was no freedom. There is no word of freedom in my life. But now, because I joined Christ as a slave to Christ for his righteousness and holiness, I am free from the sin of this world. I am free from the slavery of sin of this world. और वो बयान करता है कि जब मैं आजाद था, मसीह की कैद में ना था, तो मैं इस बदन और जिस्म का गुलाम था, और उसकी गुलामी में मैं हर एक जो गुनाह की जो गुनाह की जितनी भी काम थे उनको करता था। लेकिन जब से मैंने मसीह को कबूल किया, मैं इस गुनाह की गुलामी से आजाद हूँ और मसीह यीशु का गुलाम हूँ। Here I do not use my knowledge. Here I do not use my own righteousness. Here I do not use my own holiness. Here Jesus is my righteousness. Jesus is my holiness. He is my knowledge. और यहाँ पर वो बयान करता है कि मैं अपनी रास्तबाजी, अपनी पाकीज़गी, अपने जो काम है, अपने जो ख्याल सोचे और अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, बल्कि मैं मसीह का गुलाम हूँ, तो मसीह यीशु ही मेरी रास्तबाजी है, मसीह यीशु मेरी पाकीज़गी है, और सब कुछ मसीह यीशु ही मेरे लिए। He is my peace. और वही मेरा इत्मीनान है। Now people try to get peace going from one place to another, but the peace that surpasses all understanding is within you. Christ is my peace. और अब लोग इधर उधर के बहुत से जतन करते हैं
और पहाड़ों पर जाते हैं, योगा करते हैं ताकि वो एक हकीकी इत्मीनान को पा सके। लेकिन मसीह यीशु हमारा इत्मीनान है, वो ही इत्मीनान का सरचश्मा है जो हमें हकीकी तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। As Christ came into my life, as I became slave to Christ, my life changed. Now, through my life, my master, the physical master, started to coming into Christ. हाँ, और जो मसीह यीशु जब मेरी जिंदगी में आया और मैंने मसीह यीशु को कबूल किया तो मैं मसीह यीशु का गुलाम हो गया, और जो मेरा बदन, जो मेरा मालिक था, मैं अब उससे आजाद हूं, और मसीह यीशु को, इस बदन को भी मैंने मसीह यीशु का गुलाम बना दिया। Because of Christ, obedient to Christ, now obey my master, earthly master too. हाँ, और क्योंकि मैं मसीह यीशु का फरमाबरदार हूँ और उसी फरमाबरदारी की वजह से मैं अपने दुनियावी मालिकों का भी ताबेदार हूँ। Because I become slave to his holiness and righteousness, my life is changed. Because of my life is changed, I'm now obedient to the earthly master. Now the earthly master are looking at my changes. और मैंने मसीह यीशु की पाकीज़गी और रास्तबाजी की ताबेदारी की है और उसको अपनाया है, इसीलिए अब मैं अपने जो दुनियावी मालिक हैं उनकी भी ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहता हूँ। Because of my change in my life, because of my going into Christ, accepting Christ, now they are looking at me. क्योंकि मेरी जिंदगी की इस तब्दीली को देख के, इस रवैये को देख के जो मैंने मसीह यीशु में पाई है, दूसरे जो मेरे मालिक हैं वो मुझे देखकर मुझसे मुतासिर होते हैं। And my masters used to wonder how disobedient, how evil, how lie speaking and lazy I was. Now they saw the change because I became the slave of righteousness of Christ. Now that was changed me. So now they are attracted to a Christ. और क्योंकि वो जब देखते हैं कि मैं जो पहले गुनहगार शख्स था और गुनाह की हालत में था और इंतहाई बदकार शख्स था, जब वो मेरे मालिक मेरी जिंदगी को देखते हैं कि मैंने मसीह यीशु की रास्तबाजी को कबूल कर लिया, तो इसकी वजह से वो मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं। Now I'm obedient to Christ and His message. Therefore, that life, the good news changed my life. So I'm changed completely within. So the master are very much attracted to Christ. और मैंने मसीह यीशु की खुशखबरी को और उसके रवैये और मसीह के मिजाज को कबूल कर लिया है, इसलिए जब दूसरे अब मुझ पर नजर करते हैं मेरे मालिक, तो वो इस रवैये को देखकर मसीह की तरफ वो खींचे चले आते हैं। Let us turn to 2 Timothy. आए हम तिमोथियस का दूसरा खत, 2nd chapter 24th verse. दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत देखेंगे। 2 Timothy, 2nd chapter, 24th verse. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach and be patient with difficult people. और मुनासिब नहीं कि खुदावन का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। Amen. So here a servant is nothing but a slave. और जो नौकर है वो एक गुलाम की मानंद है। He cannot disobey the master. वो अपने मालिक की नाफरमानी नहीं कर सकता। He cannot advise his master. और ना ही अपने मालिक को नसीहत कर सकता है। He cannot be telling lie to his master. और वो अपने मालिक से झूठ भी नहीं बोल सकता। But he has to obey. और सिर्फ ताबेदारी करनी है। He has to be guided by the master. और वो अपने मालिक की बात मानेगा, उसकी रहनुमाई में चलेगा। So Paul is telling in the book of Timothy, he says, a servant of the Lord must not quarrel. That means God's children, now who were servant to Satan, now became servant to the Lord. और यहाँ पर वो बयान करता है कि वो जो खुदा के मसीह के नौकर हैं, गुलाम हैं, अब वो अबलीस के गुलाम और नौकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब मसीह की ताबेदारी और फरमाबरदारी। Now those who are servant of the Lord must not quarrel. और जो खुदा का बंदा है उसमें झगड़ा नहीं। He should not quarrel. मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। He should not only servant, every Christian who say they're believers, see that is a wrong stage.
Believers is the initial stage. Now, when you deny yourself, you become slave to Christ, you become servant of, everyone is servant. No one in the church is called believers only. Everyone come to be a servant of the Lord. और ये जो हर एक ईमानदार है वो सिर्फ ईमानदार ही नहीं, ये गलत तासुर है, बल्कि हर एक बंदा जिसने मसीह यीशु को कबूल किया है वो खुदा का बंदा है, खुदा का खादम है, खुदा की खिदमत करने वाला है, नौकर की मानद है. Everyone is saints of God. That's people say saints of God, saints of God. All those who are purchased by the Lamb's blood, all those are led by the Spirit, all those who are full of Christ, they are all saints of God. और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर एक खुदा का मुकद्दस है, खुदा का खास चुना हुआ है, और वो सब जो मसीह यीशु के खून से खरीदे गए, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, जो खुदा के मसीह यीशु के लहू से धुल गए हैं, वो सब एक ही रुतबे में है, एक ही दर्जा रखते हैं. They are all called saints of God. और वो सब खुदा के मुकद्दसीन हैं. But here what Paul says, a servant of the Lord must not quarrel. और यहाँ लिखा है मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा, खुदावंद का जो खादम है वो झगड़ा ना करे. If you call the believers and you quarrel, that shows you have not matured in Christ. और अगर आप में झगड़ा है या लड़ाई झगड़े हैं तो इसका मतलब है आप मसीह यीशु में अभी बुलंद मयार पर नहीं पहुंचे. You are just a believer. आप सिर्फ एक ईमानदार की हालत में. You did not understand the servantship of the Lord. आपने खुदा की खिदमत गुजारी को या बंदे होने को समझा नहीं. Now you have not got the work that is God has given. Everyone will work and receive their payments. और हर एक अपने कामों का बदला पाएगा, अपनी खिदमत का अजर पाएगा. So my dear brother and sister, it is not only the pastor's duty to win soul. It is all the those who call believers. They should change their position. They should change. They should be promoted. और ये सिर्फ पास्टर की ही जिम्मेदारी नहीं कि रूहों को बचाए, बल्कि हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है अपने दर्जे को पहचाने, अपने मियार को बुलंद करें और रूहों को बचाएं. The churches has named them as believers and left them as believers only. They have not promoted to be the servants of God or sons of God. और कलीसियाओं में लोग सिर्फ ईमानदार की हद तक ही रहते हैं, वो आगे तरक्की नहीं करते कि वो खुदा के खादमीन बने, खिदमत करें, ताकि वो अजर के लिए खिदमत गुजारी का काम करें. The more you work, the more you get payment. और जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको उजरत मिलेगी. A simple example, if you work overtime, you get more money. और मिसाल के तौर पर अगर आप ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो ज्यादा पैसे मिलते हैं. The same way in the kingdom of God, if you work for the kingdom of God and be a servant or a slave to Christ, you work more, you will be paid more. और इसी तरह खुदा की बादशाही में अगर आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा खिदमत गुजारी करेंगे, खिदमत गुजार होंगे, उतना ज्यादा अजर कमाएंगे. And they will be blessed more. और उतना ही ज्यादा आप इस दुनिया में भी बाबरकत है. Many people come only for attending the church. They are only attenders, believers, that's all. They have no promotions. They are not promoted from one blessing to another blessing. They are not promoted from one glory to another glory. और बहुत से लोग सिर्फ कलीसिया में हाजिरी लगाने आते हैं, ईमानदार होने की हद तक रहते हैं, वो आगे बढ़ते नहीं, उनकी आगे तरक्की नहीं होती कि वो खिदमत गुजारी के काम में आए, ताकि वो दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जाएं. Coming of Christ is delayed because many people are still slaves to the world, slave to the Satan, and that's why they are stuck up. The Christians also, they call Christian. Therefore, the stages are like Christian believers. Now you got to go from that stage to higher position, higher calling. और आप सिर्फ एक कलीसिया में मसीही या ईमानदार होने के दर्जा तक ही ना रहे, बल्कि आने वाले दिनों में और मसीह में रूह में बढ़े
और खुदा के खादम बने, खिदमत गुजारी का काम करें। Your calling is not only to be a believer. आपकी बुलाहट सिर्फ ईमानदार होने की हद तक नहीं। What you understand in Matthew's chapter, it said, go and preach into the world, all the world, and make them all disciples. और मत्ती 28 बाब में भी यही है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। And make them disciples. और उनको तालीम दो और उनको शागिर्द बनाया जाए। Disciples are God always with Christ. They were following Christ. They were doing what Christ used to do. और जो मसीह के जो शागिर्द थे, गुलाम थे, वो हमेशा मसीह के साथ साथ चलते, ताबेदारी करते, और जो मसीह करते वही करते। The 21st century churches are not promoting the people from one promotion to another promotion. Now they are not only, now they should be sons of God. और जो 21वीं सदी की मसीही कलीसियां हैं, वो लोगों को ईमानदार के दर्जा से बढ़ाकर आगे जो खुदा के बेटे और खुदा के खादम बनाने तक लाए। You are heirs of God. आप खुदा की मिरास हैं। You are the chosen people. आप चुने हुए लोग हैं। You are the royal priesthood. आप शाही काहनों का फिरका हैं। You are the holy nation. और आप मुकद्दस कौम हैं। You are blessed. और आप बाबरकत लोग हैं। You are not cursed. और आप लानती नहीं। You are slave to Christ. आप तो मसीह के गुलाम हैं। You are not slave to anger. आप गुस्से के या झगड़े के गुलाम नहीं। What did you find in Christ when Christ, the Son of the living God, when people mocked him, when people hit him, when they whipped him, did Jesus speak a word? और जब कलाम में देखते हैं कि मसीह यीशु पर जब थूका गया, मारा गया और चांटे मारे गए, थप्पड़ मारे गए, तो क्या मसीह ने कुछ कहा? He was humble. और वो हलीमी का मुजाहिरा किया। My dear brother and sister, if you are believer, you still have anger, you fight, you quarrel, you have lot of character of the old thing. There is nothing changed. You got to change from glory to glory. और अजीजों, अगर आपके अंदर गुस्सा है, झगड़ा है और आपके अंदर हसद है और आप बदला लेते हैं, तो आप में अभी भी पुरानी इंसानियत पाई जाती है। आपको जलाल से आगे दूसरे जलाल में, कामलियत में बढ़ना है। Because you are only a believer, you did not change, you did not get promoted. और क्योंकि आप सिर्फ एक ईमानदार की सतह तक हैं, आप आगे आप तरक्की नहीं हुई, दर्जा नहीं मिला। You are not promoted. और आप आगे आपकी तरक्की नहीं हुई। Your life has not changed. और आपकी जिंदगी भी तब्दील नहीं हुई। Same Christian life. और वही पुरानी सिर्फ मसीही जिंदगी है। The blessings are only for the sons of God. और जो बरकत हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के जो हकीकी फर्जंद है उनके लिए हैं। They are led by the Spirit of God. और वो क्योंकि खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। They are filled with Christ. और वो मसीह से भरपूर हैं। They are wearing the garments of righteousness of Christ. और उन्होंने मसीह यीशु की रास्तबाजी के लिबास को पहन रखा They है। are only wearing, they wear only the holiness of Christ. और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की रास्तबाजी को पहना And they है। are fully, completely filled with Christ. और वो मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु से मामूर है। That means they are fully with the character of Christ. इसका मतलब है वो मसीह यीशु के मिजाज से, मसीह यीशु का मिजाज उनमें। As Christ was obedient to the Father, so shall you and me be obedient to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और जिस तरह हमारा खुदा यीशु मसीह बाप के ताबे था, फरमाबरदार थे, उसी तरह हमें भी खुदा के, बाप के और रूह के ताबेदार रहना है। If you are obedient or slave to Christ, you will be obedient to the earthly masters too. अगर आप मसीह यीशु के हकीकी गुलाम हैं, तो फिर आप दुनियादार, जो दुनियावी मालिक हैं, उनके भी आप ताबे होंगे। You will deny yourself and you will be obedient to the word of God. और आप अपनी खुद ही का इनकार करेंगे और खुदा के कलाम में कायम रहेंगे। What may come, you will not come to your anger. Spirit of anger will not work upon you. और आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो, आपके अंदर जो गुस्से की जो रूह है वो काम नहीं करेगी। You will not be controlled by anyone, but by only the Spirit of God controls you. आप किसी के भी चलाए या किसी के भी कहने पर नहीं चलेंगे, सिर्फ खुदा का रूह आपको ही रहनुमाई करेगा। That's why Paul say,
no longer I, but Christ that liveth in me. और इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। And Paul says, I'm slave to Christ. और पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु का गुलाम हूँ। He says, I deny all my rights. I speak as Christ speaks. और वो कहता है कि मैं अपने सारे हक और इख्तियार को तर्क करता हूँ और जो मसीह यीशु कहता है मैं उसकी फरमाबरदारी I करता हूँ। speak not through my knowledge, but I speak through Christ's knowledge. और मैं अपने इल्म अपनी हिकमत पर तकिया नहीं करता बल्कि जो मसीह यीशु कहता है उस पर भरोसा रखता हूँ। I'm filled with Christ. I'm slave to Christ. और मैं मसीह यीशु से भरा रहता हूँ क्योंकि मैं मसीह यीशु का गुलाम हूँ। All that is of Christ belongs to me. और जो कुछ मसीह यीशु का है वो मेरा है। All his righteousness belongs to me. और उसकी रासबाजी मेरी रासबाजी है। All his holiness belongs to me. और उसकी पाकीज़गी मेरी पाकीज़गी है। I denied myself. और मैं अपना इनकार करता हूँ। I do not use my knowledge or wisdom, और मैं अपनी हिकमत का अपनी अकल का इकरार नहीं but करता, I use the knowledge and the wisdom of Christ. बल्कि मैं मसीह की हिकमत और मसीह का जो मार्फत है उस पर तकिया करता I हूँ। don't look at men and have hope. My hope is the hope of glory of Christ Jesus. और मेरा जो उम्मीद है वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि मेरी उम्मीद जिंदा उम्मीद मेरे खुदा यीशु मसीह पर है। My hope and my faith is the perfecter of faith is Christ Jesus. और मेरी ईमान और उम्मीद वो कामिल करने वाले मसीह यीशु पर है। My faith is increased, is perfected by Christ living in me. और मेरे ईमान की बढ़ोतरी उस कामिल मसीह यीशु के मुझ में बढ़ने के वसीला से है। I do not look at men's faith. I look at Christ, the author of our faith and the perfecter of our faith. और मैं अपने ईमान में मसीह यीशु पर नजर करता हूँ, उसको तकता रहता हूँ, वो क्योंकि ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। I don't look at pastors. I don't look at any prophet, but I look at Jesus. I focus and receive faith from Him. My faith is perfected through Christ. और मैं किसी बंदा पर, किसी पास्टर पर, पैगंबर पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर नजर करता हूँ क्योंकि वो ही मेरा कामिल करने वाला है। My dear brother and sister, the secret of the word of God to understand properly is that people say faith comes by hearing and hearing by the word of God. और जो लोग समझते हैं कि कलाम ईमान सुनने मसीह के कलाम के सुनने से पैदा होता है। But people, Lord, if my dear brother and sister, if people's ears are shut, spiritual ears are shut, how can you increase in faith? You will be same at the same stage of believer. अगर आपकी रूहानी आंखें बंद हैं, रूहानी कान अगर आपके बंद है तो आप किस तरह से खुदा के कलाम को कबूल करेंगे और ईमान में बढ़ेंगे। When Paul in Romans says faith comes by hearing, that means hearing by the word of God. If your physical ears are open, it will come and go. But if your spiritual ears are open, it will come and dwell in your heart and richly it will multiply. और पौलुस रसूल बयान करता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। अगर आप जिस्मानी कानों से सुनते हैं तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन अगर आपके रूहानी कान खुले हैं फिर कलाम आपके अंदर बसेगा और फिर आप ईमान में बढ़ेंगे। Many people put earphones and listen to the word of God, but that does not work, my dear brother. You should listen, but your spiritual ears has to be open. और बहुत से लोग अपने कानों में जो हैंड फ्री वो लगाकर कलाम की कसरत करते सुनते रहते हैं, लेकिन उनका ईमान नहीं बढ़ता। लेकिन अजीजों, आपको अपने रूहानी कानों को खोलना है। That's why in Matthew's gospel and the gospel of John and Gospels, we see that Jesus spoke that clearly, those who have ears, let them hear. और इसीलिए यीशु मसीह ने अनाजील में कहा कि जिसके कान हो वो सुने। Everybody has ears, open ears, but they were not able to understand it. They could not bring that word into their heart. और वहां पर तो हर किसी के जाहिरी कान तो थे, लेकिन वो उस बातों को कलाम को सुनते नहीं थे, दिल में कबूल नहीं कर पाते थे। Because the word, the spiritual ears brings right into your heart. क्योंकि when their spiritual ears are open, that will come directly dwell in their heart. और जब रूहानी कान खुले होते हैं फिर खुदा का कलाम
बराह रास्त आपके दिल में आता है और बसता है। That will develop your faith. That will increase your faith. और वही कलाम आपके ईमान को और आपको कामिल करता है। For David says, I meditate day and night. He stores all the message of God, all the speech of God, stores in his heart. और दाऊद ज़बूर नवीस बयान करता है कि मैंने तेरे कलाम को कसरत से अपने दिल में रखा है, यानी वो कलाम की कसरत से मामू अपने दिल में रखता है और उस पर गौर फिक्र। That's why the life of David was different. He became a man of his own heart. God gave a testimony about और David. इसीलिए दाऊद की जिंदगी भी एक सबसे अलग थी, क्योंकि खुदा ने गवाही दी कि एक बंदा मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। Because the word that changes that heart becomes like a God's heart. That is what is important, my dear brother. और कलाम क्योंकि दिलों को तब्दील करता है और खुदा की मर्जी के मुआफिक बनाता है, यही सबसे लाजमी है। We are slaves to Christ for His righteousness. The character of Christ comes in us. We are slave to it. Once we were slave to the character of Satan and the world. Now we are slave to Christ. और एक वक्त था कि हम अबलीस के गुलाम थे और अबलीस का रवैया और करतार हमारे अंदर था, लेकिन अब हम मसीह यीशु के गुलाम हैं और मसीह यीशु का मिजाज, मसीह यीशु का रवैया करतार हमारी जिंदगी में होना चाहिए। Jesus not only paid the price to set you free, but He said, if you follow me, deny yourself. और मसीह यीशु ने सिर्फ और सिर्फ आपके गुनाहों का फिदिया और खून बहाकर जान नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि अपनी खुद ही का इनकार करो, अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। If you deny yourself, you will not have the same character of a believer, but you will have the character of the servant. As a son, as a heir of God, you will become. अगर मसीह यीशु का वो मिजाज और खुद ही आप अपनी खुद ही का इनकार करेंगे, फिर ही आपके अंदर मसीह का मिजाज आएगा, हलीमी आएगी, फरोख्ती आएगी और आप मसीह की मानद फरमाबरदार होंगे इन दुनिया के मालिकों के भी। In another sense, I want to tell you that if you are slave to Christ, that means you have emptied yourself so that Christ could fill in you. हाँ, और एक और बात मैं कहूंगा कि अगर आप मसीह यीशु के गुलाम हैं तो आपने अपनी खुद ही का इनकार किया और खाली कर दिया अपने आप को, और मसीह यीशु आप में मामूरी से भरा है। If you deny the world, the kingdom of God will come inside you. हाँ, अगर आप दुनिया का इनकार कर देंगे, फिर ही जो खुदा की बादशाही आप में आकर बसेगी। If you deny your own knowledge, Christ's knowledge will come and fill in you. अगर आप अपनी हिकमत का इनकार कर देंगे, फिर खुदा की उसी की हिकमत आप में बसेगी। Don't boast about yourself, about your 40 days fasting. Don't boast about what you give to the poor people, but do not show any of the thing. Be humble as Christ was humble. और अपने कामों पर, अपने रोजों पर, अपनी रियाजत पर भरोसा ना करे, अपने देने पर भरोसा ना करे, बल्कि खुदा पर भरोसा करे, फिर ही आप में Trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. अपने सारे दिल से खुदावन पर भरोसा करें, तकिया करें, अपनी हिकमत का सहारा ना ले। But trust in the Lord with all your heart, but lean not to your own understanding. With all your ways acknowledge Him. He will direct your path. अपनी हिकमत पर आप तकिया ना करें, अपनी समझ पर तकिया ना करें, बल्कि अपनी सारी राहों में खुदा को पहचाने, फिर वो आपकी राहों को सीधा बनाए। Here we start listening to our own understanding. We say, Pastor, I thought like this I to do. Pastor, I thought like this to do, but something happened. I don't know, Pastor, today I prayed. I was thinking today God will speak when I am sleeping in the night, but Satan came and troubled me. और आप जब अपनी समझ का सहारा लेते, कहते पास्टर जी मैं सोचता हूँ ऐसे कर लूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ऐसे होगा, और फिर आप कहते मैंने बहुत दुआ की, रोजा रखा, और सोते हैं तो फिर आपके ख्वाबों में इब्लीस या शैतानी काम आते हैं। No. Something we think that today I will do like this. और नहीं, हम सोचते हैं कि मैं ऐसे करूंगा फिर ये काम होगा। So you think, but did the Spirit guide you? आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन क्या रूह ने आपकी रहनुमाई की? All we think, all we get our own wisdom, our own knowledge, and we do and fall against it. God, why did it happen? और हम अपने ख्यालों, अपनी सोचों और अपने जो मंसूबे हैं उन पर काम करते हैं, और फिर गिर जाते हैं, नाकाम होते हैं और कहते हैं खुदा ये क्यों कर हुआ। And so my dear brother and sister, trust in the Lord. He tried to hear the voice of God clearly. और अजीजों,
खुदा पर कामिल भरोसा रखें और उसकी आवाज को दिल से सुने Hear with your spiritual ears. और अपने रूहानी कानों से खुदा की आवाज को सुने And let your spiritual eyes be open. और अपनी रूहानी आंखों को खुला होने दें। In Hebrews chapter we see that we have to look unto Jesus, our author and the finisher of our faith. और अब्रानियों में है कि लिखा है कि हमें अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना चाहिए। Hebrews 12 chapter 2 it says, we have no time to read, but Hebrews 12 chapter 2 says that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. और रोमियो 12 बाब में लिखा है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को सिर्फ और सिर्फ हमेशा तकते That रहें। means looking only through your spiritual eyes, focusing upon Jesus, looking at Jesus, following Jesus through your spiritual eyes, your faith will be perfected. इसका मतलब है कि जब आप अपने रूहानी आंखों से मसीह यीशु को तकते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर ही आपका ईमान बढ़ेगा। Let us read 12:2. Let us read Hebrews 12:2. आए हम अब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। Read it. ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके स्लीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। What it is written is that written perfecter of faith in Urdu? कामिल करने वाला। Perfecter. He is the perfecter of faith. और लिखा है कि कामिल करने वाला खुदा यीशु मसीह है जो हमारे ईमान को कामिल करता Who है। will perfect your faith? कौन आपके ईमान को कामिल करता है? Prophet. जी वो बड़ा कोई पैगंबर है Pastor. या कोई बड़ा पादरी आपके ईमान को बढ़ा सकता है। My faith is increased by fasting. और या आप सोचते हैं कि रोजे रखने से मैं ईमान में बढ़ूंगा। Faith comes by lot of hearing, putting earphone, listening lot of messages. और या ईमान बहुत ज्यादा कलाम सुनने से कानों में कलाम सुनते रहे फिर आएगा। I was looking lot of television preachers and healing miracles. My faith increased. या मैं टीवी पर बहुत से जो मनाद हैं पैगाम सुनाते हैं हीलिंग करते हैं उनको देखूं सुनूंगा तो फिर ईमान बढ़ेगा। My dear Bible says clearly says faith comes by hearing and hearing by the word of God. If your spiritual ears are dull and is not opened, then how can you hear? और कलाम बयान करता है कि ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आपके रूहानी कान कम सुनते हैं ऊंचा सुनते हैं फिर आप क्यों कर सुन पाएंगे और ईमान को बढ़ाएंगे। In Hebrews 12:2 it says by looking at the author of faith, that is Jesus Christ, our author of faith. और कलाम में 12वें अब्रानियों में हमने पढ़ा कि ईमान का बानी हमारा खुदा यीशु मसीह है, उसको तकते उसको देखते रहने से। Looking at Jesus, मसीह यीशु पर नजर करने से, not looking at prophets, और ना कि किसी पैगंबर पर नजरें लगाए, not looking at pastors, ना किसी खादम पर पास्टर पर अपनी नजर लगाए, not looking at any believers, और ना किसी ईमानदार को तकते रहे। but only will adapt their nature, character. और हम सिर्फ और सिर्फ उनकी जो फितरत है उनके रवैया और मिजाज को कॉपी कर। You will catch only the ways how they perform miracle. You just copy that. आप सिर्फ देखते हैं उनको और उनका जो नकल करते हैं। But here the Bible says you have to look unto Jesus. लेकिन कलाम कहता है कि आपको मसीह यीशु को तकना है। Deny everything but adapt only Christ. और हर एक चीज का इनकार करे और लेकिन मसीह यीशु को अपना लें। The way the Christ want to teach you, you start putting your own knowledge and wisdom. So what happens? You hinder him from teaching you. और जैसे मसीह यीशु ने सिखाया उसको नहीं बल्कि आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं और उन तरीकों को अपनाते हैं और फिर आप खो जाते हैं, गुम होते हैं। My dear brother and sister, I encourage you, you can listen, but to not adapt their nature, not to adapt their ways, but to look Jesus. और अजीजों मैं कहना चाहता हूं आप सुने, जरूर सुने, लेकिन उनको उनकी नकल ना करें, उनको उनके तरीकाकार को अपनाएं ना, बल्कि मसीह यीशु को तकते रहें। The Bible says you should be like Christ. You are born through His Word and Spirit. और कलाम बयान करता है कि आप मसीह यीशु की मानंद है,
आप मसीह यीशु में नए सिरे से पानी और रूह से जन्मे हैं। And so you will have that parents' image and parents' nature. और आपका जो रवैया है, शबीह सूरत आपके वालिदैन जैसी होनी चाहिए। Who is your parent? Heavenly God, Heavenly Father. और आपका जो माँ बाप है वो हमारा आसमानी बाप है, बाप ही हमारा वालिदैन। You should be covered with the glory of God. और आपको तो खुदा के जलाल से एक मुनव्वर रहना चाहिए। My dear brother and sister, image and the nature and the character of God is to become. You should look unto Jesus. Then only the glory will cover you. और अजीजों, जब आप मसीह यीशु को तकते रहेंगे, फिर ही खुदा की शबीह, खुदा की सूरत, खुदा का किरदार आपके अंदर आएगा और आप जलाल से कवर रहेंगे। If you look at prophets and miracle healers, evangelists, you'll be looking at them, you will adapt their nature. और लेकिन अगर आप सिर्फ बड़े बड़े जो नबी हैं, पैगंबर हैं या पास्टर हैं, उनको देखते रहेंगे तो आप उनकी कॉपी करेंगे, उनकी नकल करेंगे। Remember that when Moses went to the Mount of Sinai, we're talking with God, he was in the presence of God. That changed his glory. और याद रखें कि जैसे मूसा उस सीनाई पहाड़ पर गया और वो खुदा की हजूरी में रहा और खुदा का जलाल उस पर छा गया। And the people of this earth could not look at his glory of God. और लोग उस जलाल को देख नहीं सके। And when Moses was slave to God, Moses was obedient to God, what nature Moses had? God gave the testimony. There is no one humble like Moses. और जब मूसा खुदा का गुलाम था, खुदा का समजाज और उसके साथ साथ ताबे था, तो खुदा ने भी खुद गवाही दी मूसा के बारे में कि पूरी जमीन पर मूसा की मानद हलीम कोई नहीं। Many people say, oh, he's doing like that pastor, the same miracle what that pastor and the same type he's doing. Come on, we'll go there. और लोग सोचते कहते हैं कि ये पास्टर भी बिल्कुल वैसे ही मौजज़ात कर रहा है, वैसे ही वो चीजों को अपनाता है, आए हम उसके पास चलें। That many pastors are there, healers are there, miracle working servants of God there, so they are doing the same way. और बहुत से पास्टर हैं जो आजकल वैसे ही मौजज़ात कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिश्मे कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शिफा हो रही है, इसलिए वो उनके तरफ भागते हैं। Are trying to adapt their nature or trying to do like what they do. और वो कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे वो करते हैं उनकी नकल करते हैं, उनकी हरकत को भी अपनाते हैं। You know the best thing in this on the old times, the Abraham had lot of slaves. और servants and slaves. हाँ, पुराने जमाने में इब्राहिम के पास बहुत से नौकर चाकर थे। Lastly, when he had no children, he said, "This servants, one of my servants, will become the heir of my property." और आखिरकार उसने ये भी सोचा कि क्योंकि मेरी औलाद नहीं, तो मेरा जो गुलाम है वो मेरे लिए औलाद पैदा करेगा और मेरास उसकी होगी। And not only that, they used to obey the master, and the master used to treat them as their children. They used to obey the master, and the master used to treat them as their children. और वो जो अपने मालिक की फरमाबरदारी करते थे और जो मालिक थे अपने बच्चों की तरह उनको पालते थे। My dear brother, that chains of master and slave will be broken when both are faithful to each other. There is trust created between them. That's where that relationship of slavery will be broken. They are free. और जो मालिक और गुलाम के दरमियान जो रिश्ता है, जब वो भरोसे में तब्दील हो जाता है, तो जो गुलामी की चेन है, बंधन टूट जाता है और वो फिर एक और तरह के रिश्ते में बनते हैं। And the servant becomes a son and takes an authority and power. Then you bind anything on this earth and you lose on this earth. Everything will be done with that authoritative power. हाँ, और फिर उस रिश्ते में जो नौकर है वो बेटे बन जाते हैं और उनको वो इख्तियार और कुदरत हासिल होती है। जो वो जमीन पर बांधते हैं बनता है, जो आसमान पर खोलते हैं वो आसमान पर खुलता है। There is nothing great about anything that miracles you cannot do. You can do. Everybody should do. That is what the nature, all same father's blood, father's character should impart in every one of them. और ये कोई बड़ी बात नहीं मौजात करना, बल्कि उसके शबीह में, उसके किरदार और मजाज में बने रहना
सबसे लाजम है, और आप फिर खुदा बाप की वो सारी खूबियां और किरदार आप में आना चाहिए। I encourage everyone take a stand, say that I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. और मैं सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप सब ये इसमें कदम बढ़ाएं और कहें कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। It is not only one person can do miracle. Everybody should do. This is the formula I want to tell you. और ये सिर्फ किसी एक के हक इख्तियार में नहीं, किसी एक को नहीं बख्शा गया, बल्कि हर एक को ये इख्तियार और कुदरत बख्शी गई है। You completely devote yourself. If you give, if you deny yourself, Christ will fill in you. If you empty yourself, you will be filled with Christ. और आपको मुकम्मल और कामिल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करना है, उसके सुपुर्द करना है, खाली करना है, और मसीह यीशु आप में आएगा, आपको भरेगा और आप में चले फिरेगा। The unwanted things that of the world comes inside you, that's where Christ cannot be filled in your life. और ये जो चीजें दुनियादारी की चीजें आपके अंदर भरी हैं, Unwanted things. यूजलेस, जो भी आपको फायदा नहीं बनाता है, वो पूरा हम अपनाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा जिंदगी में मसीह भर नहीं सकता। जब दुनियादारी की चीजें हमारे अंदर बसी रहती हैं, तो फिर मसीह यीशु हम में बस नहीं पाता। अनवांटेड मीन्स जो चीजें जो जरूरत नहीं है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हम क्या कर देते हैं, उनको पूरा अंदर ला लेते हैं, तो मसीह नहीं बच सकता। That's the reason why there is a failure in many children of God's life. और इसीलिए बहुत सी मसीही जो ईमानदार हैं उनकी जिंदगियों में नाकामी होती है। That's why Paul was preaching better for a change is to become slave of Christ. और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है ये बेहतर है कि हम मसीह यीशु के गुलाम बन जाएं। If you slavery means denying. और गुलामी का मतलब है कि अपनी खुदी का इनकार करना, denying our freedom to do sin and taking slavery of the righteousness and holiness of Christ. और जो गुनाह करने की आजादी है उसका इनकार करना और मसीह यीशु की रास्तबाजी और पाकीज़गी के गुलाम बनना। That is what Paul was preaching about the slavery. इसलिए तो पौलुस रसूल जो गुलामी के बारे में, इस गुलामी के बारे में वो बात करता है। Do not talk about your freedom to do anything. My dear brother, if you have come from the freedom of sin, now you are slave to the righteousness of Christ. हाँ, अपने उस आजादी के बारे में जो दुनियावी है या गुनाह करने की आजादी के बारे में ना सोचे, बल्कि आप तो मसीह यीशु में उसकी रास्तबाजी और पाकीज़गी के गुलाम हो चुके हैं। The problem of sinning again by Christians is the problem. They think we are free now. That's why what Satan does, that freedom he will use you to put more sin in your life. और हम एक बड़ा मसला ये है कि ये सोचते हैं कि अब हम मसीह यीशु में आजाद हैं और वो आजादी को हम गुनाह की आजादी का पर्दा बना लेते हैं। Now when you say you are slave to Christ, Satan cannot come or trouble you and put all the worldliness or the sin back inside your life. और जब आप कहेंगे कि और मैं मसीह का गुलाम, मसीह यीशु का गुलाम हूं, तो इब्लीस आकर आपकी जिंदगी में गुनाह या दुनियादारी को नहीं ला सकता, because you already have a master, that is Christ Jesus. क्योंकि आपका पहले से एक मालिक है जो हमारा खुदा यीशु मसीह है। You can be only slave to one master. आप सिर्फ एक ही मालिक के गुलाम हो सकते हैं। You can be only having one master. और आपका एक ही मालिक हो सकता है। Do not play with master. One master here, one master there. No, only one master. और दो तरह के मालिकों की खिदमत आप नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही मालिक की खिदमत की। Be brave. You have the spirit of, you have not given the spirit of fear, but you have given the spirit of boldness. Speak boldly, say, I am slave to Christ. My master is Jesus Christ. There is no more master on this world to rule over me. Therefore, I am slave to Christ. और दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ इस बात का इकरार करें और कहें कि मैं मसीह यीशु का गुलाम हूं और इस दुनिया का और कोई भी ऐसा मालिक नहीं जिसकी मैं गुलामी करता हूं, बल्कि मसीह यीशु मेरा मालिक है। Christ is all in all to me. और मसीह यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। Amen. My dear brother and sister, I want to speak more about this, about the slavery. It is too very good to understand. Do not lose your freedom
for the sin's sake, but be slave to Christ and for his nature of Christ. If you are slave to the nature of Christ, that is good for you to enter into the kingdom of God. If you are slave to this world, that will take you to the hell. अजीजों, इस आजादी को जो मसीह यस्सु में मिली है, आप गुनाह करने का पर्दा ना बनाएं, बल्कि मसीह यस्सु के गुलाम बने रहें और उसमें चले, और फिर ही आप मसीह यस्सु की जो गुलामी में है आसमान की बादशाही में जा पाएंगे. I mean, that is what is the best thing. To be slave to his righteousness, to his character, to his ways, to his teaching is better than, higher than or greater than to be slave to the sin of this world. और इस दुनिया के और गुनाह के गुलाम होने से बेहतर ये है कि आप मसीह यस्सु की रासबाजी के गुलाम हो, उसकी पाकीज़गी के गुलाम हो, उसकी बादशाही के गुलाम हो. वो इस दुनिया की गुलामी से बहुत उत्तम और बेहतर है. Amen. My dear brothers and sisters, next week we'll join back to the slavery is wonderful to talk about. There is a great gain by slavery to Christ. और अजीजों, हम अगले हफ्ता इसी मजमून पर गुलामी के बारे में सीखेंगे. Let us deny ourselves. आए हम अपनी खुदी का इनकार करें. Let us deny and accept Christ. Let him be complete in you. और अपनी खुदी का इनकार करें और मसीह यस्सु को अपने अंदर बसने दें. Let us pray now. आए हम दुआ करें. Heavenly Father, we praise and thank you. आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं. Your spirit was speaking to us. आपका पाक रूह हमसे बात किया. Lord, this was your knowledge. और खुदा बाप, ये आपकी हिकमत है. The wisdom. और आपका जो इल्म है, It comes from you. ये आपकी तरफ से है. We thought many ways that what is a slave? हमने बहुत से राहों में देखा गुलामी क्या है. But you have taught us that the slave to this world is eternal death. और आपने हमें सिखाया कि इस दुनिया की गुलामी अबदी मौत पैदा करती है. But slave to Christ is eternal life. लेकिन मसीह यस्सु की गुलामी हमें अबदी जिंदगी बख्शती है. Our lives are changed. और हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं. Our natures are changed. हमारी फितरत भी बदल गई. Our characters are changed. हमारा किरदार और रवैया बदल गया. Our speech is changed. और हमारा जो बोलचाल है वो तब्दील हो चुका. And we are completely changed. और हम मुकम्मल तौर पर बदले हुए. In Christ and through Christ Jesus. और मसीह यस्सु में और मसीह यस्सु के वसीला से I find benefit to be slave to Christ. और मैंने मसीह यस्सु के गुलाम होने की जो खूबियां हैं उनको पाया. Therefore I thank God for speaking with us. और खुदा बाप आपका शुक्र करते हैं आप कलाम. And you taught us that by slavery we are humble and we are broken, we are crushed spirit. और आपने हमें सिखाया कि गुलामी के वसीला से हम शिकस्ता दिल और खस्ता रूह और रूहानी तौर पर कुचले हुए साबित. And we accept your very word in our life. और तभी हम आपके कलाम को दिल से कबूल करते. If we are filled with earthly knowledge and wisdom, we are puffed up and we become pride. और अगर हम दुनियावी हिकमत दनाई से भरे हों, फूले ना समाएंगे, तो फिर हम फूल जाते हैं. We are proud. और हमें फख्र आ जाता है. Therefore, Lord, I deny my nature and knowledge of the earthly, but I accept Christ and He's my master. I am His slave. इसलिए खुदा, मैं अपनी दुनियावी हिकमत, दनाई, अक्ल, समझ, फख्र का को तर्क करता हूँ, छोड़ता हूँ और मसीह यस्सु की गुलामी को अपनाता हूँ. Lord, I thank you. और खुदा बाप आपका शुक्र करते हैं. Accept us as we are. और हम जैसे भी हैं हमको आप कबूल करें. We cannot have two masters on this earth. और इस दुनिया में हम दो मालिकों की खिदमत नहीं. Jesus Christ is my master. और मसीह यस्सु ही मेरा मालिक है. Jesus is only the way. मसीह यस्सु ही सिर्फ रास्ता. Jesus was only the truth. और मसीह यस्सु ही सच है. Jesus only has the life. और मसीह यस्सु ही हमेशा की When जिंदगी. Christ is in me, He is all in all to me. और जब मसीह यस्सु मुझ में है तो वो ही सब कुछ मेरे लिए I है. thank you, Lord. और खुदा बाप आपके शुक्र Speak करते with us more. हैं. और हमसे और कलाम करें. We will listen और हम सुनेंगे. and we'll obey और हम ताबेदारी करेंगे. because we are your slave. क्योंकि हम आपके गुलाम हैं. We thank you. और खुदा बाप शुक्र करते हैं. We glorify your name. आपके नाम को जलाल दें. In Jesus' name we pray. और मसीह यस्सु नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं. May the grace of our Lord Jesus Christ आप हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल and the sweet fellowship of the Holy और Spirit पाक रूह की मीठी संगति और फाकर and the love of God और खुदा बाप की मोहब्बत rest and abide with us
us until Jesus comes to receive us into His glory. हमेशा हमें कायम बनी रहे जब तक खुदा यीशु मसीह हमें दूसरी आमद के लिए ले नहीं जाता। And God's sons and daughters say Amen. और कलीसिया सब मिलकर कहे आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हाँ, खुदा उनकी तारीफ हो। Next week we will be meditating more upon it. और अगले हफ्ते हम इस पर और गहरे तौर पर सीखेंगे। Because what do you call the slavery? I said is the very more important things I'm going to speak about. और क्योंकि ये जो गुलामी है ये बड़ी गहरी एक चीज है जिसके बारे में सिखाऊंगा। Because you will change from slave slowly. The relationship between the master and the slave will turn to be heir or sons. हाँ, क्योंकि गुलामी से जब हम मालिक और गुलामी के दरमियान जो रिश्ता है आहिस्ता आहिस्ता वो बदलता जाता है और हम गुलाम से फर्जंद बेटे होने का इख्तियार पाते हैं। Because you should remember one secret. और आपको हमेशा इस भेद को याद रखना है। We became adopted sons of God. हम खुदा के लेपालक बेटे हैं। Amen. That is the secret. और यही एक बड़ा भेद है। So you have to change from time to time. और इसलिए आपको वक्त के साथ साथ बदलते जाना है। If you are slave, you will not lose the righteousness and holiness of God. हाँ, अगर आप मसीह के गुलाम हैं तो फिर आप मसीह की रासबाजी और पाकीज़गी को छोड़ ना दें। The moment you become free, Satan will try to come and put sin in your life. और जैसे ही आप मसीह की गुलामी से आजादी में जाएंगे इब्लीस आएगा और आपको गिराएगा। My dear brothers and sisters, I want to speak it more about this. अजीजों, मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ। May God bless you. और आप सबको खुदा बरकत दे। Praise the Lord. Praise the Lord.